तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। फिल्म लाइन में काम करने से जुड़े आप लोग बहुत सारे सवाल मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं, जैसे कि कार्ड कहाँ बनेगा, असली नकली ऑडिशन कहाँ होंगे, है ना, किससे हम जाके मिले, हमें प्रोडक्शन हाउस में स्पॉट बॉय का काम कैसे मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे। इन सब से ज्यादा जो है ना जुड़े हुए सवाल आप लोग लगातार पूछते रहते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो बनाता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप अब में से ज्यादा लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उनको बहुत सारी जानकारी चाहिए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे नहीं जानते हैं, मैं हूं रामा यादव और मैं पिछले 20 सालों से कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूं और वहीं से आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करके लाते रहता हूं और आप लोगों को बताते रहता हूं कि आपको कितने जल्दी कहां कैसे काम मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग पहली बार मुंबई आते हैं तो ये सब इंफॉर्मेशन जानना आपके लिए बेहद जरूरी होती है। तो चलिए आज आप लोगों के सवाल और हमारे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है ना वो थोड़ा अलग सवाल है। वो ऐसे दो चार लोग होते हैं जो इस तरह के निगेटिव सवाल कहते रहते हैं, लेकिन उसका जवाब देना बहुत जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर एक है खालिद खान, वो कहते हैं कि फिल्म में आजकल आपको कोई जगह नहीं मिली। मतलब वो कहते हैं कि आपको फिल्म में कोई जगह वगैरह नहीं मिली, आप ये केवल वीडियो बनाकर फेमस होना चाहते हैं। तो ऐसा है खालिद खान जी, आपको पता नहीं है, मैंने अभी बताया आपको कि मैं पिछले 20 सालों से कैमरा टेक्नीशियन का काम कर रहा हूँ। यहाँ वीडियो आप देख रहे होंगे, चल रही होगी, ये देख लीजिए ध्यान से, ये मैं ही हूँ। और आपको बता दूं कि मैं भारत में केवल एकमात्र जो है 3D कैमरा है, एक ही कंपनी के पास है और मैं उन्हीं के कैमरे के ऊपर काम कर रहा हूं। और मैंने रोबोट 2 जैसी बड़ी जो बजट की फिल्म है भारत की, उसमें भी मैंने काम किया है। अगर आप फिल्म को देखेंगे तो टेक्नीशियन में देखिए कि मेरा नाम आपको नजर आ जाएगा। और उसके अलावा भी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम करते रहता हूँ, वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो बना के मैं फेमस होना चाहता हूँ भाई, मैं तो आप जैसे जितने जो नए लोग हैं उन लोगों को एक राह दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो सही जगह पे पहुंच जाए। सही काम कर रहा हूँ। अच्छा, इस सही काम में कितने लोग मेरे दर्शक जो हैं वो लाइक करेंगे, जरा लाइक कर दीजिए भाई। ये भाई खान जी को बताइए कि हम केवल फेमस होने के लिए नहीं कर रहे हैं, फेमस होना होता तो और भी कुछ काम करते, ठीक है ना। ये इस तरह से लोगों को समझाने का काम नहीं करते। तो खालिद खान जी आप क्या करिए कि आप भी कुछ ना लोगों की भलाई के लिए काम करिए, ठीक है। तो भैया मुझे ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं मिलती, आप तमाम वीडियो देखिए, मैं करते रहता हूँ काम। लेकिन आपके जैसे 3-4 लोग जो भी ये बोलते हैं, जो गलत गलत यहाँ कमेंट करते हैं, उनकी वजह से मैं ये काम बंद नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ी वाला काम कर रहा हूँ, फेमस होने वाला काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरे इस काम से कई लोगों की भलाई हो जाती है, कई लोगों के पैसे बच जाते हैं, वो धोखा देने वाले जो लुटेरे होते हैं उनसे बच जाते हैं, पैसा नहीं देते, उनको सही जानकारी मिल जाती है, तो भाई ऐसा काम मैं निरंतर करते रहूँगा। ऐसे जैसे 2-4 लोग खालिद जैसे 2-4 ये मिल जाए ना तो बोले कुछ भी तो उसका हम सुनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, सुमन जी हैं हमारे दर्शकों को कहते हैं कि स्पॉट बॉय का काम जो है मैं करता हूं और मुझे किसी ने कहा है प्रोडक्शन हाउस ने कि भाई एक काम करिए, आप भजन लाल स्टूडियो चले जाइए, वहां पर जाइए, वहां पर आपको स्पॉट बॉय का काम कंटिन्यू मिलेगा। लेकिन बताइए कि मैं वहां जाऊंगा तो सिक्योरिटी गार्ड जो है ना मुझे रोक देगा। तो सुमन जी एक बात बता देता हूँ आपको कि आपको अगर किसी ने वहां भेजा है तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति को बोलिए कि वहां पर किससे मुझे मिलना है, उसका नाम बेहद जरूरी है। ऐसा है ना कहते जाइए आप चले जाइए वहां पर मिल जाएगा काम, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप किससे मिलने जाना चाहते हैं उसका नाम आप पहली बात तो जान लीजिए और वो किस डिपार्टमेंट में है ये भी आप जान लीजिए। जैसे अभी उन्होंने बता दिया कोई नाम, जैसे कि अभी कमलेश बता दिया, कमलेश वहां से मिलना, तो कमलेश है क्या वहां पर किस डिपार्टमेंट में है। तो अगर आपको सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो आप बोल सकते हैं ना भाई मुझे कमलेश से मिलना है और जो है वो स्पोर्ट जो है वो स्पोर्ट बॉय के इंचार्ज है और वो किस प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो भजनलाल डेयरी है, भजनलाल डेयरी नहीं, वहाँ पर भजनलाल स्टूडियो है। भजनलाल डेयरी एक वहाँ पे जो स्पॉट है उसके आसपास के जितने स्टूडियो वो सब यही बोलते हैं भजनलाल स्टूडियो पहुँच जाइए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडियो हैं। तो वहाँ पर क्या है कि आपको प्रोडक्शन का नाम और किस बंदे से मिलना है उसका नाम और वो किस डिपार्टमेंट में, ये 3 चीज़ें आपको जाननी चाहिए। आप जैसे जितने लोग हैं जहाँ भी कहीं भी जाते हैं किसी से मिलने के लिए, तो नाम और प्रोडक्शन और फिर उसका वो किस डिपार्टमेंट में ये जान लीजिए, तभी आपको प्रोडक्शन वाला या जो गार्ड वाला होता है जो बैठा रहता है सिक्योरिटी वाला, वो आपको अंदर भेजेगा। गुंजन कुमार लिख रहे हैं कि हमें टीवी सीरियल का ऑडिशन देना है। आप में से बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज में रहते हैं कि
सीरियल का ऑडिशन अलग होता होगा, फिल्म का अलग होता होगा, एड का अलग होता होगा, ऐसा आप सोच रहे हैं ना, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सीरियल का अलग, फिल्म का अलग ऐसा नहीं होता है भैया। इन सभी चीज़ों में एक ही आदमी काम करता है, वो होता है कलाकार, आर्टिस्ट होता है ना, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि प्रोडक्शन हाउस क्या करता है, इनमें जो भी सीरियल वगैरह में काम करने के लिए होता है, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर को या कास्टिंग एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दे देता है। कहता है कि भैया हमारे पास इस तरह के रोल हैं और इनमें काम करने के लिए इस उम्र के इस तरह के लुकिंग जो अच्छे दिखते हैं हीरो के या हीरोइन के या अन्य जो भी उसमें कैरेक्टर होगा, उसके मुताबिक हमें कलाकार चाहिए। तो वो कास्टिंग आप करके हमें फोटोग्राफ दे दीजिए। वो कास्टिंग वाले क्या करते हैं कि वो फिर ऑडिशन लेते हैं। तो ये ऑडिशन मुंबई में एक ही जगह पे, मतलब अलग अलग, एक ही मतलब अंधेरी वेस्ट के अलग अलग जगहों पे होता है। जैसे चार बंगला महाड़ा हो गया, शिवरा हो गया, वर्सोवा हो गया, है ना। इस तरह के अंधेरी के कई क्षेत्रों में इस तरह के ऑडिशन चलते रहते हैं। तो क्या होता है कि ये ऑडिशन सब लोग देते हैं, सभी लोग देते हैं, जितने कलाकार हैं सब ऑडिशन देते हैं। अब उसमें से उनकी कहाँ पर किस सीरियल में के लिए चले जाते हैं या कुछ फिल्मों के लिए ले जाते हैं, कुछ लोग ऐड के लिए ले जाते हैं, समझे आप। तो सबसे पहले आप ये मत डिसाइड करिए, आप पहले मत डिसाइड करिए सीरियल के लिए ऑडिशन करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ, जब आपको ऑडिशन के लिए कोई ये आता है मैसेज वगैरह, तो उसमें कई बार लिख दिया जाता है कि फला सीरियल के लिए कास्टिंग हो रही है या फला फिल्म के लिए हो रही है, तो वहां आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक कलाकार हैं तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप ये डिसाइड मत करिए कि सीरियल के लिए करूंगा या फिल्म के लिए करूंगा। अगर आप कलाकार हैं तो आप भाई सबसे पहला ऑडिशन दीजिए, क्योंकि आप अगर ऑडिशन देंगे तो भाई आपको कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। और आपको एक बात बता दूं, चाहे वो सीरियल हो, फिल्म हो, ऐड हो, सबसे पहली बात कि आप ऑडिशन दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्ट हो जाए, आप कहीं ना कहीं आपकी जो है ना, आपको काम करने का मौका मिले, बस उतना ही पे आप ध्यान दीजिए, फोकस उतना ही करिए। इस तरह से आप अपने आप को अलग मत करिए, मैं सीरियल नहीं करूंगा, मैं फिल्म नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ऐसा सोचेंगे तो भाई आप इसी दुविधा में रह जाएंगे। तो आपको काम मिले और इसके लिए आप हमेशा ऑडिशन दीजिए। राधना गोल्डन, ये इन्होंने लिखा है कि हमने काम की तलाश में कई जगह गए, यहाँ तक कि फिल्म सिटी में भी गए, लेकिन वहां पे काम नहीं मिला। तो हमें एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि आपको काम एक ही जगह मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 2500 रुपए का कार्ड बनाना पड़ेगा, फिर आपको आसानी से काम मिलेगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए दोस्तों, ये कार्ड को लेकर मैंने कई बार, मैं जब भी ये संडे स्पेशल वीडियो बनाता है तो मैं उसमें हमेशा ये बता देता हूं कि देखिए कार्ड बनाना चाहिए, लेकिन वो अच्छे कंपनी का बनाना चाहिए, शायद अच्छे यूनियन का बनाना चाहिए, जहां आपको काफी ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। लेकिन ये जो गलत जो आप लोगों के मन में डाले गए हैं ना कार्ड को लेकर, ये पता नहीं, मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि सबसे पहले काम पकड़िए फिर कार्ड बनाइए, लेकिन ये कौन बता देता है सब लोगों को कि कार्ड हो तो काम मिलेगा। ऐसा क्यों आप लोग बोल रहे हो? जितने लोग हैं नए लोग, ये सिर्फ लगता है कि माउथ पब्लिसिटी चलती है, एक दूसरे को लोग ऐसे बता देते हैं, और ऐसा होता नहीं है भैया। कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है जब तक आपको अच्छे से काम नहीं मिलता है। ये तो वो लोग हैं जो कार्ड बनाने के नाम पे आपसे पैसे लूट लेते हैं। अभी हाल ही में कई घटनाएं हुई, मुझे कमेंट आते रहते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं, आप लोगों के वॉइस मेल आते हैं, आप लोगों के बहुत सारे जो है ना कमेंट आते रहते हैं, वहाँ पे मैसेज भी आता है। तो उसमें कई बार लिखे रहते हैं मुझसे धोखा हो गया, उसने फला ने मेरा 10,000 ले लिया, फला ने मेरा ये ले लिया। अरे भाई, आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो आपको इतनी समझदारी तो दी होगी भगवान ने ना कि मुझे कौन पैसा जो है कैसे उल्लू बना रहा है। जब आपको मैं यहाँ कह रहा हूँ कि काम पाने के लिए आपको कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं। आपको अगर कोई रेगुलर काम दे रहा है और काम की शुरुआत हो चुकी है, तब आप कार्ड बना सकते हैं, लेकिन बिना कार्ड के काम नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा कौन बोल रहा है भाई? आप ये गलत बोल रहा है। कार्ड के नाम पे आपसे पैसा लूटा जाता है। देखिए, मैं अभी तक हूँ ना यहाँ पर, मैं कैमरा टेक्नीशियन हूँ। आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि कोविड के बाद से मैंने अपने कार्ड को रिन्यूअल नहीं करा और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। तो कोई नहीं आ रहा चेक करने के लिए भाई। इस समय आप लोग पहले काम पकड़िए। आप
फोकस करिए काम ढूंढने के लिए, फोकस करिए काम पकड़ने के लिए, फोकस करिए काम करने के लिए। ये कार्ड वगैरह जो है ना इसके पास बना लीजिएगा। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी, कौन सा कार्ड असली है, कौन सा नकली है, कितने में बनेगा, कैसे बनेगा, समझिए आप। ये बात ध्यान रखिएगा। और कार्ड के लिए आपके पैसे 2,500 ना, वो 2,500 लेके भाग जाएगा। तो ये आप लोग किसी को भी 2-5 हजार रुपया मत दीजिए, वो लेके भाग जाएगा। आपको सही यूनियन के पास जाना चाहिए, जिसकी जानकारी मैं हो सके तो स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं आपको, आप देख लीजिएगा। गोरख लहरिया जी पूछ रहे हैं कि आखिरकार हम ऑडिशन दें तो ये ऑडिशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो आपको बता दूं कि आप में से जितने लोग भी हैं वो कोई ना कोई सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। फेसबुक से भी मिलता है, जैसे आप फेसबुक में सर्च करें कि मुंबई फिल्म ऑडिशन, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी कैसे ग्रुप चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपका घाटा क्या होता है कि इसके अंदर कई बार फेक ऑडिशन के भी आते हैं। अब आप ऑडिशन तो वहां जब देख लेते हैं कि हाँ ये ऑडिशन चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपको सही जानकारी, आप ऑडिशन के लिए भी पढ़ते नहीं कई बार सही से, कि वहां पे मेल है कि फीमेल है, उम्र कितनी है, फिल्म है कि सीरियल है, क्या है, वो सब आप नहीं पढ़ते। ऑडिशन देख लेते हैं और आप अपना ऑडिशन भेजते हैं। तो कई बार आप 100 ऑडिशन भेज देते हैं, लेकिन आप जो है वहां पे आपका कहीं कुछ रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि आपने सही तरीके से नहीं दिया हुआ है। अगर वहाँ फीमेल का है तो आप लोग भेज देते हो तो भाई वहीं से रिजेक्ट हो जाता है ना। फीमेल के लिए आप मेल लोग क्यों भेजते हो? इसके लिए कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें आप जो है कुछ पैसे देकर शामिल हो सकते हैं, जैसे कि 300-400 रुपया महीना। और फिर आपको आपकी उम्र के हिसाब से, आप महिला है पुरुष है, उस हिसाब से आपको ऑडिशन की जानकारी भेजी जाती है। तो दिन भर में आपको 2 या 3 ऑडिशन की जानकारी आती है, क्योंकि वो जो ग्रुप के लोग हैं वो पूरे मुंबई के पूरे जितने भी ऑडिशन चल रहे हैं फिल्मों के, उनकी जानकारी उनके पास आती है। और उनका काम होता है कि आपको जो आप लोगों उनमें ज्वाइन हुए हैं, जिनको उन्होंने अपने ग्रुप में शामिल किया है और किस उम्र के हैं, उस हिसाब से उनको भेज देते हैं। तो अगर आप जिस उम्र के हैं, महिला पुरुष जो भी हैं, अगर आपके उम्र के हिसाब से, आपके मेल फीमेल के हिसाब से अगर आपको आ गया ऑडिशन का मैसेज, तो आप जाके डायरेक्टली उसी जगह पे ऑडिशन दीजिए। तो इससे आपका समय और आपका पैसा दोनों बचेगा। हालांकि अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हैं तो फिर आपको अगर फिल्म में काम दिलाने के बहाने से कोई आपसे पैसा मांगता है तो आप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि जितने भी ऑडिशन मुंबई में होते हैं वो सब फ्री होते हैं। हाँ, कहीं पे 10-20 रुपए कुछ फॉर्म वगैरह के ले लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पैसे अगर कोई आपसे मांगता है तो समझ जाइए कि आपको ये धोखा देने वाला है, आपसे पैसे लूट रहा है, समझ गए। तो ऑडिशन के नाम पे या फिल्मों में डायरेक्ट काम दिलाने के बहाने कोई पैसा मांग रहा है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये होगा लास्ट में कि ना तो आपके पैसे रिटर्न मिलेंगे और ना ही आपको वो काम देगा। अगर आप में टैलेंट है, आप सच में इतना भरोसा अपने आप पे रखते हैं, तो भाई आपको लगातार ऑडिशन देना होगा। तो ऐसे कई एक्टर हैं, ऐसे कई स्ट्रगलर हैं जो लगातार आज भी ऑडिशन दे रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट और जो है अपना सवाल पूछिए, लाइक कर दीजिए। मैं ऐसे स्ट्रगलर लोगों की जो है ना वीडियो बना के लाऊंगा जिन्होंने 100 से ज़्यादा बार ऑडिशन दिया और अभी भी उनको काम नहीं मिला, फिर भी वो हिम्मत नहीं है, समझ गए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज की संडे स्पेशल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, अभी भी बहुत सारे लोगों का सवाल रह गया होगा, वो पूछना चाहते हैं, तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ लीजिए भाई। मैं अगले संडे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका सवाल जरूर दूंगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।